हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी समरी के 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू ज्वाइन टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। जहाँ हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स हमें लगते हैं कि आपस में जुड़ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। ऐसा हमें कहाँ कहाँ दिखता है? हमारा एल्बो जो होता है वहाँ पे, हमारे शोल्डर या हमारे जो नेक होते हैं वो बॉडी के दूसरे पार्ट से अटैच होते हैं, और ये जो जॉइंट पार्ट्स होता है, अटैच पार्ट्स, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज like ball and socket joints, pivotal joints, hinge joints and fixed joints। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट में और एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। हम जानते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो जॉइंट होते हैं ये हमारे बॉडी पार्ट को सभी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। ये जॉइंट होते हैं हमारे हैंड में और हमारे लेग में, ये जॉइंट पाए जाते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें जो एक बोन है वो दूसरे बोन से जाकर जॉइंट हो गया, और जो एक बोन है उसके टिप का जो रीजन है वो बॉल शेप का है, और जिस दूसरे बोन से जाकर या बॉल शेप वाला बोन जो अटैच हुआ है वो सॉकेट शेप का है। ये बॉल उस सॉकेट में जाकर जुड़ गया है, इसलिए इस जॉइंट का नाम रखा गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम जानते हैं पाइवोटल जॉइंट, जिसे हम पाइवोट जॉइंट भी कहते हैं। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Means वैसा joint जहाँ हमारे neck हमारे head से जाकर joint होते हैं उसे हम pivotal joint कहते हैं। यह अलाउ करता है हमारे हेड को आगे की ओर झुकाने में, पीछे की ओर झुकाने में, हमारे राइट साइड में मूव करने में और हमारे लेफ्ट साइड में मूव करने में। हिंग जॉइंट बैक और फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल हमारा नी और हमारा जो एल्बो होता है उसमें हिंग जॉइंट होते हैं। जिस तरह ये लैपटॉप है जो बस खुलता और बंद होता है, उसी टाइप का हमारा एल्बो और हमारे नी के जॉइंट होते हैं जो बस ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, बिल्कुल इस लैपटॉप के जैसे ही हमें दिखते हैं। अब हम जानते हैं फिक्स्ड जॉइंट के बारे में। जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड इज अ फिक्स्ड जॉइंट। मीन्स वैसा जॉइंट जो हमारे ऊपरी जॉ और हमारे हेड के पार्ट से अटैच होता है उसे हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज composed of around 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age, decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. इस लाइन्स के थ्रू यह बताया जा रहा है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके शरीर में 305 हड्डियाँ होती हैं। फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे उसके एज बढ़ते हैं, वो हड्डियाँ घटती जाती हैं, आपस में फ्यूज्ड कर जाती हैं और वह टोटल 206 ही रह जाती हैं। मैंने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पहले के वीडियो में बताया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उसका आई बटन भी दे दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. यानी जो अर्थवर्म का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे रिंग से आपस में जुड़कर बना होता है, और जो अर्थवर्म है उसमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें मसल्स होते हैं जो इसे फैलने में और इसके बॉडी को शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड अर्थवर्म्स मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड ऑल्सो मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अर्थवर्म जो है वो सॉइल को यूजफुल बनाता है प्लांट्स के लिए, और साथ ही साथ यह सॉइल को यानी मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट। मीन्स स्नेल जो होता है, जिसे हम घोंघा कहते हैं, वो अपने मस्कुलर फुट की सहायता से ही मूव करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो स्नेल है उसका जो मस्कुलर फुट है, इसी के हेल्प से वो मूव कर पाता है, और ऊपर का जो आउटर कवर होता है उसे हम सेल बोलते हैं या एक्सोस्केलेटल पार्ट होता है इसका। देखिए इस बर्ड के जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत लाइट मीन्स हल्की होती है,
और ये मसल्स और ये लाइट बोन्स जो है वो दोनों एक साथ काम करते हैं और बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। बर्ड्स जो है वो अपने विंग्स के थ्रू विंग्स को फ्लैप करके फड़फड़ा कर उड़ती है। अब हम कॉकरोच के बारे में जानते हैं कि ये कॉकरोच किस तरह से मूव करते हैं। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेज हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन, यानी कॉकरोच जो होते हैं उसके बॉडी का और उसके लेग का जो कवर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसे हम आउटर स्केलेटन के नाम से भी जानते हैं। और द मसल्स ऑफ ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द 3 parts ऑफ लेग्स एंड 2 parts ऑफ विंग्स हेल्प द कॉकरोचेज टू वॉक एंड फ्लाई, यानी कॉकरोच का जो ब्रेस्ट का मसल्स होता है उसके पीछे वाले एरिया के जो मसल्स होते हैं वो उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स से और उसके 2 पेयर ऑफ विंग्स से अटैच होते हैं, जो कि कॉकरोच को वॉक करने में और उड़ने में हेल्प करते हैं। अब हम कैमल के बारे में जानते हैं कि कैमल किस तरह से मूवमेंट करते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल्स के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जो उसे सैंड पर की गर्मी से, यानी कैमल जो होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो डेजर्ट पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बालू पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कैमल्स के लंबे लंबे पैर जो होते हैं वो उससे इस गर्मी से बचाते हैं। दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डोंट स्वीट। उसके जो यूरिन होती है वो भी बहुत कम अमाउंट में ही निकलते हैं, यानी वो यूरिन का सेक्रेशन बहुत कम करता है। कैमल्स के डंग जो होते हैं यानी उसके जो मल होते हैं वो भी बहुत ड्राई होते हैं, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। कैमल्स के बॉडी से स्वेट यानी पसीना भी नहीं निकलता है, जिस कारण उसके बॉडी से वाटर बहुत कम अमाउंट में लॉस होते हैं और इसके कारण वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट फिश। Streamlined shape helps fish to move inside water. Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. मछलियों की streamlined आकृति उसे पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है। फिश के ऊपर जो स्लिपरी स्केल्स होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करती है और इसे मूव करने में हेल्प करती है। Fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. फिश के फ्लैट फिन्स जो होते हैं यानी चपटे पंख जो होते हैं और उसके चपटे पूँछ जो होते हैं वो उसे डायरेक्शन चेंज करने में, उसके बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। मछलियों में गिल्स जो प्रेजेंट होता है वो गिल्स उसे पानी में घुले ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म इज लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी वैसा स्थान जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसे हम हैबिटेट यानी आवास कहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। यानी वैसे पेड़ पौधे और जंतु जो स्थल पे रहते हैं उसे स्थल पे रहने वाले जीव जंतु कहा जाता है और उसके आवास को स्थलीय आवास यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। हमारे इस लैंड पर यानी हमारे इस स्थल पर बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। स्थल पे रहने वाले जानवरों को टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, जिनके कुछ उदाहरण हैं टाइगर, लायन, पोलर बियर, याक। The habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. For example, lakes, rivers and ocean. जल में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को जहाँ पे वो रहते हैं उसे हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। उसके एग्जांपल है लैक्स, रिवर्स और ओशियन, और उसमें रहने वाले एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे फिश, सी हॉर्स, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो साथ में रहकर बायोटिक कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं। रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग। मीन्स रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट और टेम्परेचर जो है वो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं।
Adaptation is the method by which organism get well adjusted to the climate. एडेप्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जीव जंतु होते हैं उस क्लाइमेट में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। एडेप्टेशन को हम अनुकूलन के नाम से भी जानते हैं। जीव जंतु जिस वातावरण में जिस क्लाइमेट में रहते हैं उस अनुसार उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। एनिमल्स जो माउंटेन रीजन में रहते हैं उनके स्किन काफ़ी थिक होते हैं या फिर उनके ऊपर फर पाए जाती हैं यानी रोए होते हैं बड़े बड़े जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं उस ठंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल याक, स्नो लियोपार्ड, माउंटेन गोट जिसे आपने ज़रूर देखा होगा। इस माउंटेन गोट से हमें ऊल यानी ऊन भी प्राप्त होता है, पश्मीना, जिसका यूज हम पश्मीना शॉल बनाने के लिए भी करते हैं। Dolphin and whales breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper parts of their heads. जैसा कि हम जानते हैं कि मछलियों में गिल्स होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन डॉल्फिन और वेल्स में ऐसी बात नहीं होती है। डॉल्फिन और वेल्स में नॉस्ट्रिल्स या जिसे हम ब्लो होल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, जो उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, उसके सर के अपर पार्ट में ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ही उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, यानी मेढक पानी में भी रहता है और पानी के बाहर लैंड पे भी रहता है। अब मैं आपको लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हूँ। दे नीड फूड, दे रेस्पायर एंड एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो मूवमेंट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें एक्सक्रेशन होता है यानी जो भोजन खाते हैं उसे शरीर से बाहर भी निकालते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन। रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट यानी वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट की चीज़ों को देखकर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी उनमें ऐसी क्षमता होती है वो बच्चे को जन्म देते हैं। उनमें ग्रो होता है यानी उनकी लंबाई वृद्धि होती है उनमें, और साथ ही साथ उनमें मूवमेंट भी होता है यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जाते भी हैं। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स, अर्थवॉर्म अपनी स्किन यानी अपने चमड़े की सहायता से सांस लेते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने एनसीईआरटी समरीज़ की और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी समरीज़ के सारे वीडियो